छोड़िए, अगर हमारे बाबा साहब का दिया हुआ संविधान को नहीं सुरक्षित रख सकते हैं तो सबसे पहले आपके जितने पिछड़े दलित समाज के नेता हैं, सबसे पहले उनको इस्तीफा देना चाहिए। मैं अपने लोगों को, पिछड़े दलितों को बताने आया हूँ कि हमारा आरक्षण का घोटाला इसलिए हुआ क्योंकि हम पिछड़े और दलित हैं। हमारे समाज के जितने ये आप लोग नेता देख रहे हैं, सभी कोई ऐसा नेता नहीं होगा जिसके दरवाजे पर 100-100, 200 बार हम लोग नहीं गए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आंखें खोल दो, नहीं तो जिस दिन पिछड़ा दलित समाज जन जन तक ये बातें पहुंच जाएगी, आप मंत्री क्या एक प्रधान, ग्राम प्रधान बनने लायक नहीं बचेंगे। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। बीजेपी में शामिल वो पिछड़े दलित नेता जो पूरी तरीके से इनकी विचारधारा के गुलाम हो चुके हैं और विपक्ष में बैठे हुए वो पिछड़े दलित नेता जो पूरी तरीके से मूक बधिर होकर के आंदोलन जैसा शब्द भुला चुके हैं, उनके लिए नजीर हैं 69,000 शिक्षक भर्ती आंदोलन के अभ्यर्थी। लखनऊ के इको गार्डन में 640 दिन से ज्यादा मौसम की मार के साथ ही साथ सरकार की तानाशाही, लाठियों की मार झेलने के बाद जब धरना प्रदर्शन स्थगित करने का ऐलान हुआ, सत्ता के गुलामों ने तंज कसा कि अब लौट के आने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। मगर सरकार की बदनीयती से बेरोजगारी का दंश झेल रहे शिक्षकों ने भी ठाना कि हम अपनी तरह से इस आंदोलन को जीवित रखेंगे। तुमने आचार संहिता का बहाना बना करके आंदोलन स्थगित करवा दिया, तो हम जिस गांव में जाएंगे वहीं पर सरकार की तानाशाही के खिलाफ बिगुल फूंक देंगे। इस वीडियो में दिख रहे शख्स का नाम है धनंजय गुप्ता। यह भी पीड़ित हैं। 6800 अभ्यर्थी जिनको योगी जी ने मान लिया था कि नौकरी देने के योग्य हैं, इनके साथ गड़बड़ी हुई है। उसमें से एक नाम पिछड़े वर्ग से आने वाले धनंजय गुप्ता का भी था। तो जब गांव पहुंचे, देवरिया स्थित डलिया गांव, तो होली के बहाने अपने गांव के लोगों को इस सरकार की तानाशाही के खिलाफ जागरूक करने लगे। पिछड़े दलितों को नियुक्ति दो। मैं अपने लोगों को, पिछड़े दलितों को ये जन जन तक बताने आया हूँ कि हमारा आरक्षण का घोटाला इसलिए हुआ क्योंकि हम पिछड़े और दलित हैं। हमारे जगह पे अपने चहेते लोगों की नौकरी दे दिया गया। हमारे समाज के जितने ये आप लोग नेता देख रहे हैं, सभी कोई ऐसा नेता नहीं होगा जिसके दरवाजे पर 100-100, 200 बार हम लोग नहीं गए। लेकिन बदले में हमारी बहन को, हमारे बहनों को, हमारे भाइयों को मारा गया, पीटा गया, घसीटा गया। और हम अपने समाज के लोगों को घर घर तक, एक एक मेंबर तक बताएंगे कि हमारा आरक्षण इसलिए लूटा गया क्योंकि हम पिछड़े और दलित हुए सत्ता में बैठे हुए जितने पिछड़े और दलित समाज के कोई ऐसा नेता नहीं है जिसके घर घर नहीं गए। उन्होंने इसलिए देने से इनकार कर दिया, कहते कि हमारी चलती नहीं। अगर जो नहीं चलती है, जिस बाबा साहब के संविधान को लेकर के कसम खा के आज मंत्री, विधायक और सांसद बने हुए हैं आप मुख्यमंत्री, सबसे पहले आप गद्दी छोड़िए। अगर हमारे बाबा साहब का दिया हुआ संविधान को नहीं सुरक्षित रख सकते हैं तो सबसे पहले आपके जितने पिछड़े दलित समाज के नेता हैं, सबसे पहले उनको इस्तीफा देना चाहिए। अभी भी जगे हो हमारे समाज के नेता, तो आंखें खोल दो, नहीं तो जिस दिन पिछड़ा दलित समाज जन जन तक ये बातें पहुंच जाएगी, आप मंत्री क्या एक प्रधान, ग्राम प्रधान बनने लायक नहीं बचेंगे। जब इस वायरल वीडियो को लेकर नेशनल जनमत ने धनंजय गुप्ता से बात की, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि मामला सिर्फ हमारी नौकरी का ही नहीं, बल्कि अब लड़ाई इस बात की है कि हमारे अन्य भाइयों या बहनों के साथ इस तरीके से आरक्षण घोटाला ना किया जाए। इसलिए हमने ठाना है कि जब तक हमें लखनऊ में धरना प्रदर्शन नहीं करने दिया जाएगा, आंदोलन नहीं करने दिया जाएगा, तब तक हम जहां होंगे, जिस गांव में होंगे, जिस कस्बे में होंगे, जिस शहर में होंगे, वहीं पर उस क्षेत्र के लोगों को इस सरकार की तानाशाही के खिलाफ जागरूक करते रहेंगे। इस वीडियो में एक बात गौर करिएगा, धनंजय गुप्ता
जब गांव में रैली निकाल रहे थे तो हाथ में एक डिब्बा लिए हैं, उसमें लिखा है भीख शिक्षक भर्ती। इस डिब्बे के पीछे धनंजय गुप्ता का क्या लॉजिक है, यह भी सुन लीजिए। कर्म में बाबा साहब के रास्ते पे कदम चलते हुए हमने डिसाइड किया कि अपने समाज के लोगों के पास जाऊंगा, भीख मांगूंगा और उसी के चंदा के बाद दौलत बैनर पोस्टर और जगह जगह हर गांव में समाज के आखिरी व्यक्ति तक अपना पीड़ा पहुंचाने का, अपने आरक्षण को जगाने का काम करूंगा। जब भी इस तरह के वीडियो सामने आते हैं तो लोग बताने की कोशिश करते हैं ये फला पार्टी के एजेंट हैं, फलाने नेता से जुड़े हैं, फलानी जाति से जुड़े हैं। तो धनंजय गुप्ता तथाकथित रूप से मोदी जी की बिरादरी से जुड़े हुए हैं और खुद बता चुके हैं कि मैं परम योगी भक्त था, बीजेपी और हिंदू युवा वाहिनी से जुड़ा हुआ था। नेशनल जनमत का वो इंटरव्यू भी सुनिए। अपने परिवार की बात किया, मोदी परिवार। मैं बाई कास्ट कहना तो नहीं चाहता हूँ, मैं मोदी परिवार का धनंजय गुप्ता देवरिया का हूँ। हमें मतलब उन्हीं के समाज से हैं? बिल्कुल समाज से, कास्ट बाई कास्ट से है। बीजेपी का मैं कार्यकर्ता भी रह चुका हूँ और हिंदू युवा वाहिनी का। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी पहचानते हैं, कई बार हमने उनके साथ मंच हमने शेयर किया है। एक समय था, एक जमाना था, मैं नाबालिग अवस्था में उनके लिए जान देने के लिए तैयार रहता था, क्योंकि जब महाराज जी हमारे यहाँ आते थे, हमें उतना ज्ञान नहीं था, लेकिन महाराज जी के एक इशारों पे ये नहीं समझते थे कि हमारे आने वाला भविष्य क्या होगा। कुल मिलाकर के 69,000 शिक्षक भर्ती आंदोलन, जहां एक तरफ बीजेपी के गले की फांस बना हुआ है, वहीं विपक्ष में बैठे पिछड़े दलित नेताओं के लिए भी नजीर की तरह है कि अगर मन में ठान लिया जाए तो किसी आंदोलन को कितना भी लंबा समय तक चलाया जा सकता है, उसके माध्यम से जन जागरूकता फैलाई जा सकती है। तमाम मुर्दा लोग जो अक्सर संसाधनों की कमी का रोना रोते हैं, उनके लिए यह आंदोलन मिसाल बन चुका है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।